तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? एक पद के गुणनखंड करने सीखे थे। क्या? फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। कोई आपका एक पद हो, जैसे कि आपका 18x² y z आपका पद है, तो इसके यदि हम फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका इसके गुणनखंड करने पे? बताइए बच्चों। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? 18 के गुणनखंड बताएं पहले। 9 × 2। 9 × 2। 9 को भी आप तोड़ सकते हैं 3 × 3 में, तो ये इसके क्या हो गए? 2 × 3 × 3। 18 के गुणनखंड हो गए। x² का मतलब 2 बार x आ रहा है, एक y आ रहा है, एक z आ रहा है, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड। है ना? तो ये हमसे कोई कहे कि गुणनखंड करो, तो हम इसके अभाज्य संख्याएं और हर एक उसमें पदों को गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो क्लियर था मैम। बच्चों ये? यस ठीक है। मैम। तो ये आपने लास्ट टर्म पे सीखा था कि गुणनखंड करना। एक क्वेश्चन सभी बच्चे जल्दी से पोल में बताएं। आपको बताना है कि -5y² z इसके गुणनखंड लिखने हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका गुणनखंड को प्रदर्शित कर रहा है? चार ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है -5, दूसरा ऑप्शन y, तीसरा -5 और z, और चौथा -5 y और z। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। -5y² z के गुणनखंड लिखने हैं। कौन सा ऑप्शन इसके गुणनखंड प्रदर्शित कर रहा है? आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है। बच्चों पूरे के गुणनखंड बताना है। -5y² का z का गुणनखंड लिखना है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन काफी बच्चों ने। मैम हाँ। ऊपर तो y का स्क्वायर लिख रहा है, पर स्क्वायर नहीं दे रहे। नीचे y नहीं है, लेकिन गुणनखंड में y तो आ रहा है। तो इसमें चाहे y एक बार आए या मैम 2 बार आए, तो उसके गुणनखंड तो होंगे ये। तो -5y। मैम एक y था। हाँ, क्या बच्चे? तो ये इसका में गुण। एक ही y था, इसका स्क्वायर नहीं। हाँ, लेकिन गुणनखंड में आपके y और z, इसमें से -5 y और z आपका गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन डी होगा।
क्योंकि इसमें आपके -5 है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है, तो आपका तीनों आ रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका डी चुनेंगे। वैसे जहां पे यदि आपका -5 y z आ रहा हो, वो भी आपका इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको -3m² के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान से देखिए, इसका आंसर भी पोल में सभी बच्चों को देना है। मैम पोल ऑन नहीं है। कर दिया बच्चों, देखिए पोल ऑन होगा। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। -3m²nl को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं। तो आपको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है -3m²nl, गुणनफल के रूप में लिखना है गुणनखंडों का। तो ये -3m² है, m 2 बार आएगा, n 1 बार आएगा, फिर l आएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें 2 बार m आ रहा है, 1 बार n, 1 बार l, 1 बार -3, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर है ना बच्चों? तो हमने इसे -3m²nl को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। आगे चलते हैं, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे संख्यात्मक गुणांक। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बहुत इजी सा टॉपिक है संख्यात्मक गुणांक, जल्दी से सीखेंगे बच्चों। डाल लिया। ठीक है, तो क्या होता है संख्यात्मक गुणांक? यदि किसी पद, कोई पद है आपका टर्म, उसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे अभी हमने गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा, तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को, जो संख्या हो, संख्यात्मक गुणनखंड को हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। जैसे हमारा -3m²nl था, तो हमने इसे गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अभी लिखा था। तो हमारा इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? जो संख्यात्मक गुणनखंड है, जो संख्या है, इसमें संख्या क्या है? -3, तो -3 को हम संख्यात्मक गुणांक कह देंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? जो गुणांक, जो संख्या उसके साथ गुणा में आ रही है, वो संख्या संख्यात्मक गुणांक कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3y-7, तो 3y-7 में आपसे पूछा जाए y का संख्यात्मक गुणांक बताओ। y के साथ यदि आपका टर्म 3y है, ये क्या है? आपका पद है, टर्म, ये आपका पद टर्म 3y का यदि कोई कहे संख्यात्मक गुणांक बताएं, तो इसका जब अपने गुणनखंड कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × y। तो जो गुणनखंड करने पे संख्या आ रही है, वो संख्या उसकी क्या कहलाएगी? संख्यात्मक गुणांक कहलाएगी। यदि यहाँ पे प्लस का 3 है तो प्लस का 3, माइनस का 3 होता तो -3 आ जाता। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
तो आगे देखते हैं, जहां पे देखिए ये आपका पद है, दो पद है आपके। 5y-3 में एक पद 5y है और एक पद 3 है, दो पद हो गए। ये आपका पूरा जो है वो आपका पूरा बीजीय व्यंजक कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक। यदि 5y का यदि कोई आपसे कहे संख्यात्मक गुणांक बताएं, तो 5y का संख्यात्मक गुणांक कितना आया आपका 5। ये आपका संख्यात्मक गुणांक हो गया। y आपका चर कहलाता है और 3 आपका अचर कहलाता है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है बच्चों? मैम। ध्यान से देखिए क्या है आपका 5y-3, एक पूरा ये है 5y-3, ये पूरा क्या है आपका बीजगणित बीजीय व्यंजक। ये इस पूरे को आप क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर आपने पढ़ा पद। पद कौन कौन से हुए? एक आपका 5y पद हो गया, एक आपका 3 पद हो गया, ये दो पद हो गए। अब y आपका क्या है? चर, वेरिएबल। और 3 आपका क्या है? अचर। -3 अच्छा। 3, ये आपका क्या हो गया? अचर। अब y का, इस 5y का यदि कोई कहे आप 5y का संख्यात्मक गुणांक बताएं, तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा इसका? 5y का संख्यात्मक गुणांक 5। तो जो 5। संख्या 5 आ रही है चर के साथ y के साथ, वो उसका संख्यात्मक गुणांक 5 हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। एक बार नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें। हम्म, इससे नोट करना है, इससे यदि आपको इससे नोट करना है डायग्राम से, तो डायग्राम से इससे नोट कर लें, बात दोनों में सेम है। मैम वही कर दो। क्या क्या मैंने बच्चे? पहले किया है वो। हम्म, अच्छा चैट। बताएं क्या कह रहे हैं? ठीक है, कर लिया नोट बच्चों? अब एक क्वेश्चन पूछें पोल में। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपका पद है -5y -7, तो इस पद में आपको y का संख्यात्मक गुणांक क्या है ये बताना है। y का संख्यात्मक गुणांक कितना है ये आपको बताना है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से दीजिए, आपका क्वेश्चन है पद -5y-7 में y का संख्यात्मक गुणांक बताना है। y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? लास्ट 10 सेकेंड। मैम 10 मिनट वेट कर दो। मैम कर दिया। बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से दें, 3 बच्चे अभी भी रह गए हैं। जल्दी से आंसर दें, फिर हम इसका पोल एंड करके आंसर देखेंगे क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें।
ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। बच्चों थोड़ा से बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा था y का संख्यात्मक गुणांक, तो आपसे y का गुणांक पूछा जा रहा था, तो y का गुणांक क्या होता, -5। तो संख्यात्मक गुणांक इसके क्या हो जाएगा, -5। पूरा पूरा -5 y नहीं, सिर्फ y का गुणांक पूछा जा रहा था। तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या आ जाता, -5, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन बच्चों ने ए लगाया है वो ध्यान से समझे, आपसे y का संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है कि उसके साथ संख्या क्या आ रही है। y के साथ क्या संख्या आ रही है, -5, तो आंसर क्या हो जाएगा, -5। क्लियर है? जिन बच्चों ने ए लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि इसमें आंसर क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक -5। ठीक है, आगे तो गलती नहीं होगी बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपकी बार आपको -z+3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है। ठीक है, -z+3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, इसका आंसर बताएं सभी बच्चे पोल में। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन एक दो बच्चों ने अलग ऑप्शन भी लगाए हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, -z+3y²। तो y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है, y² के साथ क्या संख्या आ रही है, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। समय संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कि उसके साथ क्या संख्या आ रही है वो। तो y² का संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है, y² का संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि y² के साथ क्या संख्या आ रही है, 3। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जिन बच्चों ने अलग ऑप्शन उन्हें समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब भी कोई डाउट हो बच्चों पूछ सकते हो, किसने गलत आंसर लगाया हो, नहीं समझ में आ रहा हो। आपको संख्यात्मक गुणांक क्या है, जिसका संख्या पद का संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है, तो उस पद में क्या संख्या आ रही है, बस वही संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, x³ माइनस का y³ माइनस का 3xy ब्रैकेट में x+y में y⁻³ y³ का संख्यात्मक गुणांक बताना है। y³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। बच्चों ध्यान से दें, आपका व्यंजक है x³ माइनस y³ माइनस का 3xy ब्रैकेट में x+y। इसमें आपको सिर्फ y³ का गुणांक बताना है। y³ का गुणांक क्या होगा,
वाई क्यूब का गुणांक क्या है इस व्यंजक में, ये बताना है आपको। कर दिया। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों एक ऑप्शन सही है, आप सभी ने सारे ही ऑप्शन टिक लगाए हैं, A B C D। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है बताएं। संख्यात्मक गुणांक मैंने कहा जिसका आपसे कहा जाए उसके साथ जो संख्या है आपको वो बतानी है। तो बताएं वाई क्यूब के साथ क्या संख्या आ रही है। वाई क्यूब के साथ तो कोई -1। माइनस है, और जब कोई भी संख्या नहीं होती है तो इसका मतलब हम एक से गुणा कर रहे हैं। तो वाई क्यूब के साथ क्या आ रहा है, -1। माइनस कौन सा सही होगा। -1। ए। B C D जिन बच्चों ने लगाया है वो बताएं एक बार माइक ऑन करके, उन्होंने क्या सोच के B C D लगाया, बताएं। आपका ये जो है -3, ये तो इसका है, आपका -3 xy ब्रैकेट में x+y है। तो जब हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो गुणा करेंगे, एक आ जाएगा x की गुणा करेंगे x² y, और y की गुणा करेंगे तो xy²। तो y क्यूब तो इनमें से कोई भी नहीं है। आपसे तो क्वेश्चन में y क्यूब का गुणांक पूछा जा रहा था। यदि x² y का पूछा जाता या xy² का गुणांक पूछा जाता तब आप -3 और -3 कहते, क्योंकि इन दोनों के गुणांक -3 है ना। इनके गुणांक कहते हैं -3। और यदि आपसे एक्स क्यूब का गुणांक पूछा जाता तो +1 कहते। 3xy तो किसी का गुणांक नहीं था ना, 3x था। क्योंकि संख्यात्मक गुणांक में सिर्फ संख्या आती है, चर नहीं आते। एक्स नहीं आएगा, केवल संख्याएं आती हैं गुणांक में। गुणांक जब भी आपसे संख्यात्मक गुणांक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की जाएगी तो केवल संख्याएं आती हैं, चर तो कभी आता ही नहीं है। यहाँ तो एक्स वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल 3x और 3xy तो कभी भी नहीं आएंगे। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, ये समझ में आया कि -3 तो आपका x² y यस और मैम। xy² का। मैम आवाज नहीं आ रही। क्या बच्चे बताएं, फिर से समझाऊं क्या। संख्यात्मक गुणांक आपसे इसमें ये व्यंजक था x³ माइनस का y³ माइनस का 3xy x+y। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि y³ का गुणांक क्या है, मींस y³ के साथ क्या संख्या आ रही है। तो y³ के साथ आपका माइनस आ रहा है चिन्ह, और जब कोई संख्या नहीं होती है तो एक से गुणा हो रही होती है। तो आपका y³ का गुणांक क्या हो गया, -1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। फिर से समझाऊं क्या, आ गया। यस मैम। मैम आपको फिर से समझाऊं। ठीक है, फिर से समझा दे रही हूँ। तो बच्चों देखिए, मैम आपका संख्यात्मक समझा गुणांक दो। क्या होता है। संख्यात्मक गुणांक, जब हम किसी के पहले हमने सीखा था फैक्टर करना, क्या करना, इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड करने सीखे थे। हमारा जैसे 3m² था -3, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगी, -3। बेसिकली संख्यात्मक गुणांक में हमें संख्याएं ही बतानी है कि उसके साथ संख्या क्या आ रही है। तो इसमें संख्या क्या आ रही है, -3। फिर उसके बाद 5y-7, ये आपका क्या है, व्यंजक। ये आपका क्या था, व्यंजक। लेकिन यदि हम इसमें पूछें कि इस व्यंजक में y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक या y का संख्यात्मक गुणांक बात एक ही है। तो y का गुणांक क्या है, y के साथ क्या संख्या आ रही है, 5। तो हमें बेसिकली बताना ये है कि कोई भी जिसका हम गुणांक निकाल रहे हैं उसके साथ संख्या क्या आ रही है। तो y के साथ क्या संख्या आ रही है, 5। इसी तरह आपके क्वेश्चन थे
कि एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई ये है, तो इसमें वाई क्यूब का गुणांक पूछा जा रहा है। तो वाई क्यूब के साथ क्या संख्या आ रही है? वाई क्यूब के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो वाई क्यूब के साथ माइनस का 1 आ रहा है, तभी तो माइनस वाई क्यूब है। माइनस वाई क्यूब है, इस मीन्स इसका जब हम गुणनखंड करेंगे -1 इंटू वाई क्यूब, तो इसके साथ क्या संख्या आ रही है? -1 आ रही है। तो वाई जब भी हमसे गुणांक पूछा जाए तो हमें उसके साथ जो संख्या आ रही है हमें वो संख्या बतानी है। ठीक है बेटा, आवाज कट कट के आ रही है, सभी को आ रही है क्या? मैम। सभी को आवाज कट कट के आ रही है? तो बेटा आपके उसमें शायद नेटवर्क के थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार आ रही है। फोन को उस तरफ ले जाएं जहां पे नेटवर्क अच्छा आता हो, तो शायद आवाज क्लियर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा संख्यात्मक गुणांक। अब आगे चलते हैं बच्चों। हम्म आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जल्दी से सभी बच्चे इसका हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। हेडिंग डाल लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो देखते हैं क्या है बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। तो जल्दी से ये लाइन लिखें, दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। हमें यदि किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना है तो जो भी चर का मान दे रखा है वो हम चर का मान बीजीय व्यंजक में रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे आपका व्यंजक है 3y-7 का मान ज्ञात करना है y बराबर 3 पर। y की जगह यदि हम 3 रखें तो इस व्यंजक का मान क्या होगा? बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे ये लाइन लिखें, उदाहरण। M2। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, व्यंजक 3y-7 का हमें मान ज्ञात करना है y बराबर 3 पर। आंसर भी आने शुरू हो गए, पर देखते हैं y की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे तो ये आपका क्या है? 3y-7। y की जगह 3 रख देते हैं, 3 की 3 से गुणा होगी -7, तो 3×3 = 9, -7, 9 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2, है ना? 2। हाँ बताएं बच्चे, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार फिर से समझाना। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है? 3y-7 का मान ज्ञात करना है y = 3 पर। तो y की जगह हमें क्या रखना है? y की जगह y का मान 3 रख देना है इस व्यंजक में। इस व्यंजक में y की जगह जहां जहां y आएगा वहां वहां y की जगह y का मान 3 रख देंगे। यहाँ हमने y की जगह क्या रख दिया? 3। अब उसके बाद सॉल्व कर देंगे, 3 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9, 9 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे समझो कि 3 की 3 से गुणा करी, 3y था, 3 की 3 से गुणा की 9, 9 में से 7 घटाया कितना आ गया? 2। हमारा कितना हो गया? 2। बताइए, किसी को अभी भी डाउट हो कोई? नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और करती है, इसका आंसर आप बताएं सॉल्व करके। y³ + 3y² + 4y - 2, इस व्यंजक का मान निकालना है हमें y बराबर -1 पर। तो जहां जहां y आ रहा है उसकी जगह आप -1 लिखें। जहां जहां बच्चों -1 y आ रहा है उसकी जगह -1 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे y है, y की जगह -1 रख देंगे कि होल घात 3। यहाँ आपका y आ रहा है, y की जगह -1 रख देंगे का होल घात 2 + 4, y की जगह -1। -2। तो अब इसे मैम हाँ, y की जगह कुछ डिजिट ले सकते हैं। y की जगह पे क्या? मैम कोई भी डिजिट ले सकते हैं ना। नहीं, y की जगह पे कोई भी मान नहीं रख सकते हैं, जो क्वेश्चन में कहा जाए कि ये रखो वो रख सकते हैं।
यहाँ क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि y की जगह -1 रखो, तो आपने y की जगह -1 रखा, है ना। तो आपको बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है जिस संख्या पे आपसे कहा जाए कि आपको y बराबर 1 पे निकालना है, y बराबर 2 पे निकालना है, जिस पे कहा जाएगा y की जगह वही मान रखेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताएं -1 की होल घात 3 कितना हो जाएगा, -1 की -1। बिल्कुल, ये हो गया -1। -1 की घात 2 कितना हो जाएगा, 1। 1। फिर 1 आप 4 की -1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -4 माइनस। -4 -4 और हाँ तो अब -2। हाँ सॉल्व करें, ये आ गया समझ में। ये आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, 3 की 1 से गुणा माइनस करी 3। अब ऋणात्मक संख्याओं को एक तरफ गुणा कर दें, धनात्मक को एक साइड गुणा कर दें, तो ये आपका क्या है, धनात्मक में 3 है और ऋणात्मक में कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7। 4। तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4। 4। -4 आ रहा है ना बच्चों। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें, सभी को क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। मैम पोल में पूछ लो। हाँ बच्चों एक बार सभी ये नोट कर लें, फिर पोल में क्वेश्चन पूछते हैं। कर लिया नोट। सभी ने कर लिया बच्चों, यस मैम। मैम। और 2 मिनट रुक रहे हैं, किसी रह गया हो तो। हाँ हाँ नोट कर लें, मैं रुकी हूँ। ठीक है बच्चों नोट कर लिया, तो आप आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, आपको बीजीय व्यंजक 2y+7 का मान ज्ञात करना है, y की जगह 3 रखना है, y का बराबर 3 पर हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर पोल में देंगे। 2y+7 का मान क्या होगा y बराबर 3 रखने पर, टू वाई प्लस सेवन बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है y बराबर 3 रखने पर। हम्म, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से।
लास्ट 10 सेकेंड। मैम कर रही है, 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, करिए। कर लिया मैम। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें, अभी 2 बच्चे और रह गए हैं। मैम कर। हम्म, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर दें बच्चों। 2y+7 का मान क्या होगा y = 3 रखने पर? हम्म, ठीक है, चलिए पोलैंड करते हैं। बढ़िया, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका 2y+7 का आंसर क्या होगा? हाँ, बी आंसर। क्या? तो 2y+7 में y की जगह यदि हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 × 3 + का 7। तो पहले हमें गुणा करनी है, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6 + 7 कितना आ जाएगा? 6 + 7 13। 13। ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? डी। तो सभी को समझ में आया कि हमें यदि कहा जाए y का मान 3 रखना है तो y, हाँ, y की जगह क्या रख देंगे? 3, और गुणा करके सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ गया? जो आंसर आ जाए वो ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 8 - 3x², इसका मान ज्ञात करना है x = 2 रखने पर। सभी बच्चे इसको अपने कॉपी में सॉल्व करें, फिर जौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसका आंसर जाके पोल में दें। व्यंजक है 8 - 3x² का मान ज्ञात करना है x = 2 पर। मैम कर दिया। सभी बच्चे जल्दी से करें आंसर पोल में। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, ध्यान से सॉल्व करें, चिन्हों का भी ध्यान रखें। बच्चों ध्यान से नहीं कर रहे हैं, सारे ही ऑप्शंस पे टिक लगा रहे हैं, एक ही आंसर सही है। आपके तो सभी में ही आंसर आ रहे हैं ABCD। बच्चों एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चेक जरूर करा करें। 8 - 3x² का मान ज्ञात करना है x = 2 पर। मैम हमारा हो गया। हम्म, अभी भी 3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं। अब आंसर देखते हैं। थोड़े बच्चों ने आंसर गलत दिया है, तो ध्यान से देखिए। x की जगह 2 रखना है, तो आपका व्यंजक है 8 - 3x²। x की जगह पे 2 रख दें तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग। तो 3 की गुणा करनी है 2 के वर्ग से। 2 का वर्ग आपको पता है 2 दूनी 4 होता है, तो 8 - 3 × 4। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 × 2 4 होता है ना बच्चों। तो इसकी जगह 4 रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 3 की 4 से गुणा करेंगे 12। 8 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4, है ना। 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 आएगा। बेटा +1 कैसा आया आपका, वो ए ऑप्शन कैसे आया, +4। आपको मैम 8 में से 12 घटाना है, ना कि 12 में से 8। तो आंसर क्या आएगा, -4। बताएं। मैम सभी को क्लियर हुआ, जिनके आंसर गलत है उन्हें समझ में आया। मैम हमारा तो बी था। और मैम जिन्होंने सी और डी रखा बच्चे वो बताएं। यहाँ तो आपको एक्स की जगह 2 लगना था, तो 20 कैसे आ गया, आपने जोड़ा क्यों 8 और 12 को। और यहाँ वर्ग था तो 2 का वर्ग करना था, 2 दूनी 4 होता। तो जिन बच्चों का गलत हुआ है वो जल्दी से एक बार नोट करें। उन्हें अपनी गलती समझ में आई, कहाँ गलती कर रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो बच्चों। मैसेज में भी लिख के पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगी, या माइक पे भी पूछ सकते हैं बच्चों। कोई डाउट। नो मैम। क्लियर है बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ, -4। ठीक है, -4 इसका सही आंसर है। आगे चलें, एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों, चलिए। एक क्वेश्चन ध्यान से आपको इसका आंसर देना है। आपका व्यंजक है 2 - 5z -5z³ इसमें z की जगह -1 रखना है, पर इस व्यंजक का मान क्या होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, ध्यान से करिएगा। z का मान यदि हम -1 रख दें तो इस व्यंजक का मान क्या आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी उदाहरण में भी आपको कराया था ना। मैम हो गया। सभी बच्चे जल्दी से दें आंसर इसका। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों ध्यान से करें। करने के बाद एक बार क्वेश्चन को चेक जरूर करा करें, क्योंकि एक बार आप गलत सबमिट कर देंगे फिर आप उसे सही नहीं कर सकते पोल में। और कुछ नहीं, प्लस माइनस की और गणना में ही गलती हो रही होगी, उसे एक बार करने के बाद चेक जरूर करा करें। कर दिया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से।
अभी भी 4 बच्चे रह गए हैं। मैम कर लिया मैम। कुछ भी समझ में नहीं। नहीं आ रहा बच्चे समझ में? मैम चलिए अभी पोल एंड करके फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ, फिर देखते हैं क्या नहीं आ रहा है बच्चे। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। ध्यान से समझिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो एक बार देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है 2 - 5z - 5z³ तो अगले पेज पे कर लेते हैं। 2 - 5z - का z³ यही तो है आपका क्वेश्चन। माइनस का 5z³, ठीक है। माइनस का 5z³, इसका मान बताना है z = -1 पे। तो जहां जहां z आ रहा है वहां वहां आप -1 रख देंगे। तो 5 के साथ -1 आ रहा है, इधर -1 का क्यूब हो रहा है ना। आपने जहां जहां z आ रहा था वहां वहां -1 रख दिया। एक z ये है, एक z ये है, तो उसकी जगह हमने -1 रख दिया। यहाँ तक क्लियर है? बताओ बच्चों। यस मैम। अब आपकी ये गुणा हो रही है, तो 5 की गुणा -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस -5। -5। और -1 की घात 3 कितना हो जाएगा? -1 की घात 3 आपका बच्चों -1 ही होता है, तो ये आपका -1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा साइन, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं प्लस हो जाएगा। यहाँ -5 की गुणा -1 से करेंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। तो ये आपका कितना आ गया? 2 + 5 + 5 12। तो कितना आ गया आपका? 12। तो 12 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है आपका 12। तो क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने और ऑप्शन लगाए थे मैम उन्हें हमारा सही था। हम्म, बाकी बच्चे जिनके गलत हुए उन्हें क्या बताएं? अभी भी बताएं, नहीं समझ में आया तो बताएं। z की जगह मैंने -1 रखा, एक बार फिर फिर से समझाना please। z की जगह -1 रखने पर ये आपका ये आ गया। यहाँ पे -1 रख दिया, यहाँ पे z की जगह -1 रख दिया, है ना। यहाँ आपका z आ रहा था, यहाँ z आ रहा था, उसकी जगह हमने -1 रख दिया। -1 की घात 3 भी -1 होता है, तो हमने ये -1 रख दिया। इधर गुणा कर दी, 5 की गुणा -1 से करी, -5 आ गया, बाहर माइनस का चिन्ह था, माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 5 बना देंगे। प्लस का 5 हो गया, और इधर -5 की गुणा -1 से करेंगे, ये भी आपका प्लस का 5 हो गया। तो अब हमने जोड़ देंगे, 2 + 5 + 5 कितना हो जाएगा? 12। बताएं। मेनली इसमें जो आपने पूर्णांकों में गुणा करना सीखा था ना, उसी का यूज है कि माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता यस है। मैम। -1 की घात क्यूब -1 ही रहता है, ठीक है। पूर्णांकों का गुणन है, किसी को बताएं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार बच्चों घर पे आज पूर्णांकों की गुणा करना दोबारा से रिवाइज करेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया था ना पूर्णांकों की गुणा करना, सी का यूज है। बताएं, मैम। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा समझाऊं? क्लियर हुआ? हाँ मैम। यस मैम। किसी भी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया तो बताएं। ये कोको राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बताएं, आपको समझ में आया? बताएं बच्चे, आपको समझ में आया? किसको मैम? अ, ये राजपूत के नाम से, कोको राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपने कहा था आपको समझ में नहीं आया, अब आ गया। मैम आ गया उसको। यस चलिए मैम। आगे देखते हैं, तो फिर इसका ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा फिर? आज हमने दो चीजें सीखी, एक तो संख्यात्मक गुणांक निकालना और दूसरा बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। तो संख्यात्मक गुणांक क्या था? कि जो भी उसके साथ संख्या आ रही है, जैसे 5y, तो 5y में y का गुणांक, y के साथ जो संख्या है वो उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। तो y का गुणांक क्या है? 5। तो इस तरीके से जो भी y के साथ संख्या आ रही होगी वो उसका संख्यात्मक गुणांक हो जाता है। जैसे 3y³
-3y³ में y³ का गुणांक कितना हो जाएगा? -3। -3। तो जो भी संख्या आ रही है वो संख्या उसकी क्या हो जाती है? संख्यात्मक गुणांक कहलाती है। उसके बाद हमने क्या सीखा? बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। क्या? मान ज्ञात करना। तो जो भी हमसे कहा जाता है कि चर की ये वैल्यू रखो, कि y का मान 1 रखो, वे इसमें 3y+2 या 3y-5 में y का मान 1 रखेंगे, तो बताओ बच्चों इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आ जाएगा? मैम y का मान कितना? 1 रखो, 1। -2। हाँ, 3 की जगह 3 गुणा 1 -5, ये 3 -5 कितना हो जाएगा? -2। तो इस तरीके से हम बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। तो एक y³ और x³ का भी, जैसे 3x² माइनस प्लस का 5x प्लस का 7, x की वैल्यू -2 रखो। बताओ बच्चों इसका मान क्या होगा? x का मान -2 रखें, तब बताइए बच्चों क्या आएगा इसका आंसर? -39। -2 रखना है बच्चों, +2 नहीं। x का मान -2 रखो। रुको करते हैं। हम्म। करते हैं अभी। हाँ करें। -9। सभी बच्चे बताएं मैसेज में एक बार सॉल्व करके कितना आ रहा है? हम्म, सभी बच्चों का 9 आ रहा है। तो देखते हैं, रखते हैं वैल्यू। x की जगह -2 रखते हैं। ये आपका 3 गुणा में -2 प्लस 5 x है, गुणा में -2 प्लस का 7। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा? -2 का मतलब -2 की -2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस का 4 आ गया। इधर 5 की गुणा -2 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? -10 प्लस का 7। तो ये आपका क्या हो गया? 3 चौक 12, प्लस और माइनस, -10 प्लस का 7। तो पहले जोड़ देते हैं, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 में से 10 घटाएंगे 9। बिल्कुल सही। आपका आंसर क्या आ रहा है? 9। क्लियर है बच्चों? हाँ। यस मैम। बताएं सभी को समझ में आया? ठीक है। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यही 2 टॉपिक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और सभी बच्चों को पता है ना, अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो 27 अक्टूबर को होगी, दिवाली के बाद। ठीक है, दिवाली की छुट्टियां हैं, अब आपकी नेक्स्ट क्लास 27 अक्टूबर को होगी। तो आप किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों।